सोचिए, एक फ्लैट में महीनों से लाश पड़ी हो, सड़ चुकी हो और किसी को खबर तक ना हो। ये कोई हॉरर स्टोरी नहीं, ये सच्ची कहानी पाकिस्तानी एक्ट्रेस हुमैरा असगर की है। तो आज हम बात करेंगे हुमैरा असगर के बारे में। हुमैरा असगर का जन्म 10 अक्टूबर 1992 को पाकिस्तान के लाहौर शहर में हुआ था। बचपन से ही उनको आर्ट, डांस और एक्टिंग का बहुत शौक था। हुमैरा असगर ने लाहौर के नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से पेंटिंग और स्कल्पचर की डिग्री ली, पर वो सिर्फ ब्रश और रंगों तक सीमित नहीं रही। उनका असली पैशन था थिएटर और एक्टिंग। हुमैरा ने राफी पीर थिएटर ग्रुप से जुड़कर 100 से भी ज़्यादा थिएटर शो किए। इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग और फिर टीवी सीरियल्स की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने कुछ पॉपुलर टीवी शोज करे, जिसमें से आते हैं जस्ट मैरिड, एहसान फरामोश, तमाशा घर, बेनाम, सिराते मुस्तकीम, जलेबी, लव वैक्सीन जैसे मूवीज करे हैं। वो तमाशा घर 2022 नाम के रियलिटी शो में भी दिखी थी, जहां से उन्हें अच्छी पहचान मिली। उन्होंने गेस पोस्टे जैसी इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग की है और उनका इंस्टाग्राम पे 7 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे। 2023 में उन्हें बेस्ट इमर्जिंग टैलेंट एंड राइजिंग स्टार का भी अवार्ड मिला था और वो वाकई में स्टार बन रही थी। लेकिन इसी स्टारडम के बीच उनकी निजी जिंदगी में कुछ ऐसा चल रहा था जो कोई नहीं देख पा रहा था। फ्लैट के मालिक ने पुलिस कंप्लेन की थी कि हुमैरा असगर 9 महीने से रेंट नहीं दे रही है और रूम को खाली करने के लिए पुलिस को बुलाया गया था। जब पुलिस वहां पहुंची तो उनके गेट पे कई बार ठकठकाया। जब अंदर से कोई आवाज नहीं आती तब पुलिस उनके गेट को तोड़ के अंदर जाती है। एक न्यूज में साफ ये भी लिखा था कि उनका गेट बाहर से ताले से बंद था, बट इसके बाद भी पुलिस गेट के दरवाजे को तोड़ के अंदर गई। जैसे ही पुलिस घर के अंदर घुसती है, वैसे उन सबके होश उड़ जाते हैं। रूम के अंदर इतनी तेज बदबू आ रही थी और उनके घर की इलेक्ट्रिसिटी भी बंद थी और बेडरूम के एक कोने में हुमैरा असगर की लाश, जो कि एडवांस डिकम्पोजिशन स्टेज में थी, यानी कि लगभग उनकी पूरी बॉडी सड़ चुकी थी। डेड बॉडी को देखने पे ऐसा लग रहा था कि उनका डेथ 30 से 35 दिन पहले हुआ है, जबकि न्यूज रिपोर्ट के अनुसार 9 महीने पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद ने बताया कि डिकम्पोजिशन इतना सीवियर था कि पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ डिटरमाइन करना काफी मुश्किल हो गया है। केमिकल एंड डीएनए एनालिसिस लिया गया है ताकि उनके डेथ का एग्जैक्ट रीजन पता चल सके। फॉरेंसिक एविडेंस में कुछ ऐसी बातें पता चला है, जैसे कि उनके घर में पाए जाने वाले फूड आइटम जो कि एक्सपायर थे 2-4 महीना पहले, और उनके व्हाट्सएप के लास्ट सीन 7 अक्टूबर 2024 के थे। कॉल डिटेल एनालिसिस एंड इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्शन के बेसिस पे अथॉरिटीज ने बताया कि हुमैरा की मौत अक्टूबर 2024 के आसपास हो गई थी, यानी कि तकरीबन 9 से 10 महीना पहले। हुमैरा असगर ने 30 सितंबर 2024 को इंस्टाग्राम पे लास्ट पोस्ट किया था। उसके बाद उन्होंने 9 महीना तक कोई भी पोस्ट नहीं किया था और उनकी डेड बॉडी 8 जुलाई 2025 को मिली है। जब उनकी डेथ की बात उनकी फैमिली को बताया गया तो हुमैरा असगर की फैमिली ने डेड बॉडी को क्लेम करने से साफ मना कर दिया और उनके पिता और भाई ने कहा, हमें कोई लेना देना नहीं है, लाश का जो करना है आप लोग करो। मीडिया को इस बयान से अंदाजा लग गया था कि हुमैरा असगर की फैमिली से उनका रिश्ता टूट गया था, उन्हें घर से बेदखल कर दिया गया था और हुमैरा असगर 7 साल से अपने घर से दूर रहा करती थी, एक फ्लैट में, वो भी अकेले। अभी रिसेंटली हुमैरा के भाई ने सोशल मीडिया पर डेड बॉडी को क्लेम करने के लिए कहा है और वो डेड बॉडी लेके जाएंगे और उन्होंने ये भी कहा, मीडिया ने गलत बातें फैलाई है और हम हुमैरा से कभी अलग नहीं हुए थे। हुमैरा असगर पाकिस्तान में रहती थी और वो एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती थी। हुमैरा की उम्र 32 साल थी। रिपोर्टर्स के मुताबिक उनका फैमिली बैकग्राउंड काफी कंजर्वेटिव था। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने के बाद उनका अपने परिवार से थोड़ा डिस्टेंस हो गया था, लेकिन कोई लीगल या परमानेंट ब्रेक नहीं था। कराची के पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद ने पोस्टमार्टम के बाद मीडिया को बताया, बॉडी इतनी ज्यादा सड़ी हुई थी कि हम उसे देखकर मौत का सबब नहीं बता सकते। मतलब पोस्टमार्टम भी फेल हो गया था क्योंकि उनका इंटरनल ऑर्गन्स, ब्लड सैंपल सब डिजेनरेट हो चुके थे। अब तक ऑफिशियल कॉज ऑफ डेथ अननोन है। डॉक्टर्स ने कहा फाइनल कॉज सिर्फ केमिकल और हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट से ही पता चलेगा। ये रिपोर्ट लेबोरेटरी टेस्टिंग के बाद 2 से 3 वीक में पता चल जाएगा। अब तक कोई एक्सटर्नल वायलेंस का सबूत नहीं मिला है। मर्डर, सुसाइड या नेचुरल डेथ कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है। जब तक टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट नहीं आती कुछ भी कहा नहीं जा सकता। एक इंसान 9 महीने से मर चुका हो, एक रूम में उसकी डेड बॉडी डिकम्पोज हो रही हो और उसकी फैमिली को पता ना हो कि उनकी बेटी कहाँ गई। अगर वो 9 महीने से रूम रेंट नहीं दे रही थी तो फ्लैट के ऑनर को एक बार जाकर भी तो देख लेना चाहिए था। क्या हुमैरा असगर के दोस्त ने उनसे कभी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? क्या माँ ने एक बार अपनी बेटी को कॉल करके उसका हाल चाल नहीं पूछा? ये सब चीज काफी वियर्ड थी। जैसे कि वो मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती थी और रिसेंटली ईद और मुहर्रम जैसी फेस्टिवल हुई थी, क्या उसमें भी उनकी फैमिली ने एक बार कॉल लगा के नहीं पूछा? टू बी ऑनेस्ट, ये सारी चीज मर्डर को इंडिकेट कर रहा है। जब उनकी डेड बॉडी डिकम्पोज मिलती है
उनके डेड बॉडी के पास एक पार्टी बैलून रखा होता है जो ऑटोमेटिकली 2 से 3 वीक में अपने आप फूट जाता है, लेकिन उसको देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि वो अभी जस्ट रखा गया हो। और बहुत सारे ऐसी चीज दिखे हैं जो काफी वियर्ड थे, जो मर्डर को इंडिकेट कर रहे हैं। अभी फिलहाल उनके डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। सारे लोग उनके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं और उनके मौत से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंस मिलते हैं तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। तब तक आप वीडियो में बने रहना। और आपको क्या लगता है, ये नेचुरल डेथ था या मर्डर था? एक बार अपना ओपिनियन कमेंट में बताना। पिन कमेंट चेक करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी।